हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, हो जाओ तैयार क्योंकि तख्ता पलट का समय आ चुका है। असली खेल अब होगा शुरू। आपके जीवन का वनवास होने वाला समाप्त। चलिए जानते हैं कैसे। 29 दिसंबर 2025 को आपकी राशि के स्वामी बुध, जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं, उनकी एंट्री आपके जीवन में बड़ा तख्ता पलट, बड़ा धमाका करने वाली है। देखिए ये समय आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि राजकुमार बुध का महागोचर होने वाला है। 29 दिसंबर 2025 को बुध ग्रह गुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करेंगे। गुरु के घर में राजकुमार का जाना, यानी यहाँ पर राजकुमार शिक्षा दीक्षा लेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कितना लाभकारी होने वाला है और जीवन के किस क्षेत्र पे सबसे गहरा असर यहाँ पर होने वाला है, तमाम जानकारी आपकी कन्या लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको सटीक भविष्यवाणी, वैदिक ज्योतिषी गणना ही आपको प्राप्त होगी। कन्या राशि की कुंडली में बुध महाराज आपके लिए लग्नेश और आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब बुध जब धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी राजकुमार जब गुरु के घर में जाएंगे तो आपके चौथे भाव में जाएंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी क्योंकि चौथा भाव हमारे भूमि, भवन, वाहन, सुख साधनों का और हमारी माता का घर है। तो आपके जीवन में स्वाभाविक है जब लग्नेश का संबंध, दशमेश का संबंध हमारे 4th हाउस से हो जाए तो हम लगन के द्वारा सुख भोगेंगे, हम शरीर के द्वारा सुख भोगेंगे, अपनी सोच के द्वारा सुख भोगेंगे, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा सुख भोगेंगे। और आपका दशमेश क्या है? कर्म भाव है। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, डज नॉट मैटर। जब दशमेश का संबंध चौथे घर से हो जाए तो आप अपने काम के द्वारा अपने जीवन के सुख साधनों को भोगेंगे, माता को सुख देंगे, माता को सुख सुविधाओं में वृद्धि कराएंगे, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलेगा। यानी जब लग्नेश और दशमेश का संबंध चौथे घर से हो जाए तो आप स्वयं के शरीर, स्वयं के निर्णय, स्वयं की शक्ति और स्वयं के कर्म से, स्वयं की कार्य से, व्यापार से, नौकरी से सुख साधनों में वृद्धि कर पाएंगे। यानी आपके लिए गोचर सर्वाधिक लाभकारी है क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी है और आपकी राशि के स्वामी यानी कोई भी स्वामी अपने घर को कभी खराब नहीं करेगा। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय आपके जीवन में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आपको आंतरिक संतोष की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की क्षमता प्राप्त करेंगे। करियर के क्षेत्र में आप अपने काम से जो है बहुत संतुष्ट होंगे, अधिक लचीलापन अनुभव करेंगे। इस कारण आपका प्रोफेशनल रवैया और कार्य के प्रति समर्पण रहेगा। आर्थिक रूप से आप इस समय अच्छी आय प्राप्त करेंगे। इसका श्रेय आपकी मेहनत, पैसे कमाने की ईमानदारी और आपकी कोशिशों को भी जाएगा। व्यापार के क्षेत्र में यदि आप पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको अच्छा लाभ मिलेगा और व्यापार में स्थिरता आएगी। व्यक्तिगत जीवन में भी बुध का ये गोचर आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। देखिए जब चौथा घर सुखी हो जाता है ना तो सप्तम भाव हमारा ऑलरेडी सुख हो जाता है क्योंकि ये सप्तम से हमारे लिए बहुत प्रभावी होता है। चौथे से चौथा घर सप्तम होता है। तो जब चौथा घर सुखी होगा तो जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, वहां पर भी आपको सुख मिलेगा। आपसी समझ, क्योंकि देखिए हर एक भाव का दूसरा स्टोर होता है जहां पर असली सामग्री क्या रखी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप स्वस्थ ऊर्जावान रहेंगे क्योंकि वो आपके स्वयं के लग्नेश बनते हैं और चौथे घर में आएंगे तो शरीर के द्वारा सुख भोगेंगे। स्वास्थ्य बढ़िया होगा, ऊर्जा बढ़िया होगी। इसका कारण आपकी सकारात्मक सोच होगी, मानसिक प्रसन्नता आपकी बढ़ेगी। यानी बुध का गोचर आपको, अगर ये बुध का गोचर समझ में आया तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही बुध के गोचर को बढ़िया बनाए रखने के लिए 10 जनवरी तक आपको जो है गणेश भगवान को दुर्वा घास अर्पित करनी है। साथ ही हर बुधवार को गाय को हरी सब्जी, पालक इत्यादि जो भी मिले आपको खिला दीजिए। गोभी मिले, हरी सब्जी जो भी मिले खिला दीजिए, चाहिए खिलाइए, ठीक है। और हर रोज दुर्गा चालीसा, ओम दूम दुर्गाय नमः मंत्र की चैंटिंग दुर्गा मुद्रा लगाकर करने से सर्वाधिक फलों की सिद्धि होती है क्योंकि माँ भगवती ही जीवन की आपकी सुरक्षा कवच है। बुध ग्रह क्या समस्त नव ग्रहों को कंट्रोल माँ भगवती कर लेती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ भगवती की साक्षात आप पर कृपा हो और माँ भगवती सदैव, देखिए जब देवताओं पर संकट आया तो माँ भगवती को बुलाया गया, तो आप स्वयं ही क्यों ना भगवती के स्मरण करें। जब भगवती का सुमिरन आप करेंगे तो भगवती क्यों नहीं आपकी रक्षा करेंगी। अगर आप भरोसा और विश्वास रखते हैं भगवती की ममता पर तो आप यकीन मानेंगे कि माँ भगवती स्वयं रक्षा करने आती है अपने भक्तों की। जय माता दी।